गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम आई एस गोल आई एस। हम लोगों का अभी तक हम लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस हो चुकी हैं। कितनी हो गई थी मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस हमारी? हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ लिया था, यूरोपियन का आगमन पढ़ लिया था सारा हम लोगों ने। अब उसके बाद हम लोगों की फ्रांसीसी चल रही है ना। फ्रांसिस की पढ़ लिया था हम लोगों ने कि फ्रांसिस कैसे एडवेंट हुए थे हमारे पास, हमारे भारत में आए थे। ठीक है, भारत में क्यों आए थे, किस लिए आए थे, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब इसके बाद क्या हुआ था, कुछ जनरल उन लोगों के बीच में युद्ध हुए थे। किनके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में, ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसिस के बीच में कुछ झगड़े हुए थे, लड़ाई झगड़े हुए थे। तो उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 ही युद्ध हुए थे उनके बीच में। ठीक है, फर्स्ट कर्नाटक बैटल, सेकंड कर्नाटक बैटल, थर्ड कर्नाटक बैटल। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से फर्स्ट कर्नाटक बैटल के बारे में बातचीत करूंगा कि आज फर्स्ट कर्नाटक बैटल कैसे हुआ था। तो उससे पहले सब लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट कर्नाटक बैटल। फर्स्ट कर्नाटक बैटल। देखिए, फर्स्ट कर्नाटक बैटल को पढ़ने से पहले आपको कुछ कैरेक्टर्स पता होने चाहिए कि किन कैरेक्टर्स को मैं इसमें यूज करूंगा। क्योंकि यूज क्या करूंगा, जिन कैरेक्टर्स ने इसमें भाग लिया था उन कैरेक्टर्स के नेम आपको यहां पे मैं लिखवा देता हूं, और कौन कौन सी जगहों, कौन कौन सी जगह का, कौन कौन सी प्लेसेस का यहां पर चर्चा होगी, उनके बारे में बताया जाएगा। उनके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, मैं बता देता हूं। देखिए, प्लेसेस मैं इधर लिख देता हूं, प्लेसेस एंड पीपल्स, जिनको मैं यूज करूंगा। पीपल, ठीक है। देखिए, प्लेसेस क्या है, आप इसमें प्लेसेस में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं यहां पर। इसमें यूज किया जाएगा पांडिचेरी, पांडिचेरी, मद्रास। ठीक है, पांडिचेरी, मद्रास और कर्नाटक। कर्नाटक, ये कुछ प्लेसेस हैं जिनके बारे में आपको बार बार इसमें बताया जाएगा। और आपको बता दूं मैं, मॉरिशस, मॉरिशियस की भी बात आएगी यहां पर। ठीक है, मॉरिशस की, मॉरिशस की स्पेलिंग याद नहीं आ रही मुझे। आई थिंक मॉरिशस की स्पेलिंग होती है, देख लीजिएगा वैसे, मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस देश जो है उसकी बात भी इसमें आएगी। ठीक है, अब पीपल इसमें कौन कौन से यूज होंगे। देखिए, सबसे पहले पांडिचेरी की बात हो रही है, तो पांडिचेरी में एक नवाब बैठेगा जो पांडिचेरी का क्या होगा, गवर्नर होगा। पांडिचेरी का गवर्नर है डुप्ले। डुप्ले कौन है? ये फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांसिस गवर्नर, ये एक पर्सन है। उसके बाद मद्रास का जो गवर्नर है वो है मोर्स, मॉर्स। ठीक है, ये कौन है? ये ब्रिटिश गवर्नर है, ब्रिटिश गवर्नर, ये ब्रिटिश गवर्नर है। और पांडिचेरी और मद्रास, पांडिचेरी और मद्रास जो है वो दोनों एरिए किस में आते हैं? कर्नाटक में आते हैं। पांडिचेरी और मद्रास दोनों एरिया कहां आते हैं? कर्नाटक में आते हैं। इसीलिए इन बैटल्स को, जो 3 बैटल अंग्रेजों के और इनके बीच में हुए थे, फ्रांसीसिस के बीच में, इसीलिए उसको कर्नाटक बैटल बोलते हैं। ठीक है, और मॉरिशस की बात क्यों आ रही है? क्योंकि अंग्रेजों ने, ये फ्रांसीसिस जो थे वो मॉरिशस का एक इंसान था जिसका नाम था लाबोर दोने। लाबोर दोने ये मॉरिशस का राजा था। ठीक है, इससे बातचीत की थी इन्होंने। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो फर्स्ट कर्नाटक बैटल हमारा स्टार्ट हुआ था 1740 में और चला था 1748 तक। ठीक है, 1748 तक फर्स्ट कर्नाटक बैटल। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बैटल कब से स्टार्ट हुए थे, कब तक चले थे। इन लोगों का बैटल स्टार्ट हुआ था 740 में और 1763 तक इनके बैटल चले थे। ठीक है, 1763 में इनका थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक फिनिश हुआ था। तो इसका कुछ बैकग्राउंड जाने कि ऐसा हुआ क्यों इनके बीच में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1740 की बात है। ठीक है, 1740 से 1748 के बीच में फर्स्ट कर्नाटक बैटल लड़ा गया। वैसे तो ये क्या था, जो कर्नाटक का नवाब है, ठीक है, कर्नाटक के नवाब का उत्तराधिकारी जानते हैं क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है जैसे कि कोई एक राजा उतरेगा तो उसका जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, फिर वो उतरेगा, फिर उसका राजा बनेगा उसका पुत्र। तो ये होता है उत्तराधिकारी पद। तो क्या हो रहा था, हैदराबाद में अनवरुद्दीन, क्या नाम था? अनवरुद्दीन। ठीक है, उनका भी नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कौन था? ये था कर्नाटक का नवाब। कहां का? कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। तो यहां पे उत्तराधिकारी के पद के लिए लड़ाई झगड़े पैदा हो गए थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, वैसे तो अगर डायरेक्टली कहा जाए तो उत्तराधिकारी के ऊपर बात लड़ाई झगड़े हुए थे, लेकिन इनडायरेक्टली अगर कहें, डायरेक्टली क्या रीजन था? डायरेक्टली रीजन था फॉर रूलिंग ऑन नवाब ऑफ कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में रूलिंग करने के लिए, नवाब बनाने के लिए लड़ाई झगड़े पैदा थे, डायरेक्टली अगर कहा जाए। लेकिन इनडायरेक्टली क्या हुआ था, इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स एंड फ्रांसिस टेक पार्ट। इनडायरेक्टली कौन लड़ रहे थे? इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्यों लड़ना इन्होंने शुरू किया था? यहां पे क्या हुआ था, नवाबों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये क्यों लड़े थे? ये इसलिए लड़े थे क्योंकि ऑस्ट्रिया में, कहां पे? ऑस्ट्रिया। मैं यहां पे आपको एक और नाम लिख देता हूं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहां पर है? ऑस्ट्रिया भी हमारा यूरोप में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में बता देता हूं मैं, आप लोगों को लिख लीजिएगा। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी पद के लिए लड़ाई झगड़े पैदा हो गए। ठीक है, तो वहां पर यूरोप में फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स एक दूसरे से लड़ने लगे। अब वहां लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब ये बताइए, वहां अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो जहां जहां ब्रिटिशर्स और जहां जहां फ्रांसीसी होंगे वहां भी तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। ऐसा ही हुआ भारत में। जब उत्तराधिकारी पद के लिए ऑस्ट्रिया में लड़ाई हो रही थी तो वहां पर यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे से लड़ने लगे। ऐसा ही वहां लड़ने के लिए जब ऐसी बात आई, वहां पे लड़ाई झगड़े जब हो रहे थे फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो बात पहुंची हमारे भारत में। तो जब भारत में बात पहुंची तो फ्रांसीसी और अंग्रेज वहां पे भी लड़ने लगे एक दूसरे से, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लेकिन जिस टाइम पर हमारे भारत में ये सूचना आई थी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की लड़ाई की सूचना जब हमारे भारत में आई थी, तब उस टाइम पर पांडिचेरी में जो डुप्ले था वो फ्रांसिस गवर्नर था, और मद्रास में जो था वो ब्रिटिश गवर्नर कौन था?
मॉर्स था। ठीक है, मॉर्स। मद्रास एरिया किसका था? मद्रास एरिया अंग्रेजों का था और पांडिचेरी एरिया किसका था? वो था फ्रांसीसियों का। ठीक है, तो यहां पर डुप्ले था और यहां पर मॉर्स था। लड़ाई झगड़े इनके पैदा हो गए, शुरू इन्होंने भी लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ था, जैसे तैसे डुप्ले ने क्या कहा? डुप्ले ने कहा कि लड़ाई झगड़े तो पैदा हो गए हैं, चलिए एक काम करते हैं। इन्होंने क्या करा, डुप्ले ने अपनी कूटनीति अपनाई। कूटनीति जानते हैं? एक षड्यंत्र रचना कि किस तरीके से कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम ना हो, हमें नुकसान ना हो, चाहे दूसरे को नुकसान हो जाए, उसके बदले हम अपना फायदा कमा लें, हम अपना फायदा कमा लें। हो क्या रहा था, नॉर्मली क्या कही जाए, ये ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी लड़ क्यों रहे थे? ब्रिटिश और फ्रांसीसी लड़ क्यों रहे थे? यहां पर क्या हो रहा था, सारी चीजें क्या थी, ट्रेडिंग के ऊपर थी। सारी चीजें क्या थी, ट्रेडिंग के ऊपर। जो ये बिजनेस करते थे, बिजनेस में ये चाह रहे थे कि बिजनेस केवल हम अकेले करें। बाकी फ्रांसीसी चाह रहे थे कि हम करें अकेले और ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि हम करें अकेले। अब दोनों ही एक दूसरे को नहीं करने देना चाह रहे थे, तो ये क्या चाह रहे थे, ये लोग ये चाह रहे थे एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाना। ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचा रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। ठीक है, ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। फिर क्या हुआ, 1740 की बात हो, 1742 में 1742 की बात है। 1742 में ही डुप्ले को पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया था। कब? 1742 में। ठीक है, आपको मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में यह चीज बताई थी कि कब डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए लड़ाई हो रही थी। ये एक दूसरे के व्यापार को नुकसान पहुंचाकर क्या है, फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में तो जो पहली वाले युद्ध जब हुआ था, शुरुआत में तो फ्रांसीस जो थे वो अंग्रेजों के ऊपर हावी रहे। फ्रांसिस जो थे वो अंग्रेजों के ऊपर पूरी तरीके से हावी रहे। लेकिन कुछ आपसी ये लोग क्या करते थे, ये आपको एक चीज बता दूं कि ये जो गवर्नमेंट थी, ये जो फ्रांसीसी थे, मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था मैंने कि फ्रांसिस जो थे वो गवर्नमेंट कंपनी थी। तो इनके बीच में जो सरकारी कर्मचारी काम करते थे, एक दूसरे लड़ते झगड़ते बहुत थे। तो आपसी मनमुटाव के कारण, आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण क्या हुआ, ये उस तरीके से उपलब्धि हासिल कर नहीं पाए। फिर क्या हुआ, डुप्ले ने अनवरुद्दीन से क्या कहा, डुप्ले ने अनवरुद्दीन से कहा कि देखो भाई, किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। यहां कर्नाटक में किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा पैदा नहीं होना चाहिए। और उससे पहले क्या है, इन्होंने एक तरीके का प्रस्ताव किसके पास भेजा था, मॉर्स के पास भी भेजा था। किसके पास? मॉर्स के पास। और मॉर्स कौन था? ब्रिटिश गवर्नर था। मॉर्स के पास भेज दिया था। किसने? डुप्ले ने पहले ही मॉर्स के पास एक प्रस्ताव भेज दिया था लड़ाई झगड़ा ना करने का। और अनवरुद्दीन से भी कह दिया था कि तुम किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा ना होने दो। ठीक है, तो ये बात बोली थी। लेकिन हुआ क्या, अब इसने कूटनीति तरीका अपनाया। इसने क्या किया, डुप्ले ने 1744 में ये मॉरिशस चला गया। कहां चला गया? मॉरिशस। ये मॉरिशस चला गया। मॉरिशस में कौन था? लाहौर दोने। तो मॉरिशस में जाकर इसने लाहौर दोने की मदद से भारत में अंग्रेजों से मद्रास छीन लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद डुप्ले और लाहौर दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। मतलब एक दूसरे से कहासुनी हो गई, उनकी लड़ाई झगड़े हो गए। तभी क्या हुआ, लाहौर दोनों ने क्या करा, 4 लाख पाउंड पर
4 लाख पाउंड पर मद्रास अंग्रेजों को बेच दिया। मद्रास अंग्रेजों को बेच दिया। इससे डुप्ले हो गया नाराज लाबोर्दोने से। लेकिन लाबोर्दोने ने क्या किया? लाबोर्दोने लौटकर कहां चला गया? लाबोर्दोने लौटकर जब मॉरिशस पहुंचा, जैसे ही लाबोर्दोने यहां से मॉरिशस गया, डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ने दोबारा से मद्रास के ऊपर कब्जा कर लिया। डुप्ले ने दोबारा से मद्रास के ऊपर कब्जा कर लिया। पहले तो डुप्ले ने क्या कहा था अनवरुद्दीन से? डुप्ले ने अनवरुद्दीन से क्या कहा था? हम जब मद्रास को जीतेंगे, जैसे ही मद्रास हम जीतेंगे, हम आपको दे देंगे। ठीक है, मद्रास जैसे ही हम जीतेंगे, हम आपको उपहार स्वरूप मद्रास दे देंगे। लेकिन डुप्ले ने ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि वो तो कूटनीति अपना रहा था। डुप्ले ने क्या नहीं किया? डुप्ले ने मद्रास छीन तो लिया अंग्रेजों से, लेकिन अनवरुद्दीन से जो जैसा वादा किया था उसने उसको वापस नहीं किया। फिर जब उसने ऐसा नहीं किया, तब अनवरुद्दीन का एक बेटा था। अनवरुद्दीन का सन कौन था? महफूज खां। कौन था? महफूज खान। महफूज खान जो था वो गुस्से में आ गया, नाराज हो गया। अब उसने क्या किया? फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए एक सेना तैयार की और फ्रांसीसियों के ऊपर हमला बोल दिया। फ्रांसीसियों के ऊपर हमला बोल दिया। भाई, फ्रांसीसी पहले ही मद्रास जीत चुके थे अंग्रेजों से, वैसे ही बोलबाले में चल रहे थे वो। और ये नवाबों ने क्या करा? नवाबों ने सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, फ्रांसीसियों को हरा ले, मद्रास भी जीत लेंगे, सब कुछ जीत लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता था? अब फ्रांसीसी क्या है, वो तो पहले से ही कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई था, वो मद्रास को जीत चुके थे। अब क्या किया उन्होंने? अब उन्होंने फ्रांसीसी जैसे ही नवाब आए फ्रांसीसियों को हराने के लिए, लड़ने के लिए फ्रांसीसियों से, तो डुप्ले ने बड़ी कूटनीति के तरीके से क्या किया? महफूज खां की सेना को, अड्यार एक जगह है, अड्यार, ठीक है, अड्यार एक जगह है, वहां पर अड्यार में महफूज खां को और उसकी सेना को बहुत बुरी तरीके से हराया। महफूज खां को उसकी सेना को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया अड्यार की जगह पर। ठीक है, हरा दिया, बहुत बुरी तरीके से हराया। फिर क्या हुआ? अब यहां जब ये हारे, अब डुप्ले जो था वो एकदम 7वें आसमान पे पहुंच गया। डुप्ले जो था एकदम 7वें आसमान पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि इसने अंग्रेजों से मद्रास जीत लिया था और नवाब की इतनी बड़ी सेना को भी हरा दिया था। अब डुप्ले क्या था? परवास पे चढ़ गया। अब इसने सोचा कि मैं सब कुछ कर लूंगा। अब इसने सोचा कि मैं सब कुछ कर लूंगा। ठीक है, डुप्ले ने क्या किया? अंग्रेजों की एक जगह थी जिसको वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, सेंट फोर्ट एक जगह थी, सेंट फोर्ट। ठीक है, तो डुप्ले ने क्या करा? उसने सोचा मैं मद्रास जीत लिया अंग्रेजों से, ठीक है, मद्रास छीन लिया, मैंने महफूज खां को हरा दिया, नवाब को। अब इसके बाद क्या है? मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने आप को काबिल समझने लगा डुप्ले। उसने क्या किया? सेंट फोर्ट पहुंचा, इसकी घेरेबंदी कर दी। यहां पे सेंट फोर्ट है, जैसे इसके चारों तरफ से इसको घेर लिया। लगभग 1.5 साल तक इसके आसपास घूमता रहा, 1.5 साल तक, 1.5 ईयर। लेकिन तब भी वो कब्जा नहीं कर पाया यहां पर, क्योंकि भाई यहां पर जो अंग्रेज थे वो ऊंची चीज थे। इसको क्या करना पड़ा? 1.5 साल की घेरेबंदी के बाद इसको वापस पांडिचेरी आना पड़ा लौटकर। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब अंग्रेजों की बात आती है। ठीक है, अंग्रेजों में एक क्लाइव नाम का गवर्नर रहा। अब इंग्लैंड से
भारत में अंग्रेजों की मदद के लिए एक सेना भेज दी गई, उसका जो गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। और वो इतना ज्यादा दूरदर्शी था, वो उसको दूर से ही पता चल जाता था कि कौन मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है और कौन किस तरीके से नुकसान मुझे पहुंचाएगा। तब क्या हुआ, जब अंग्रेजी सेना भारत में आई इंग्लैंड से अंग्रेजों की मदद करने के लिए, अंग्रेजों के परचम ऊंचे हो गए, एकदम से उनके भी भाव चढ़ गए। बस उठाया उन्होंने सामान, सारे हथियार उठाए, पहुंच गए पांडिचेरी के पास। अब पांडिचेरी का घेरा लगा लिया उन्होंने। पांडिचेरी कहां की जगह थी, मैंने अभी ऊपर बताया था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था वहां पर। तो पांडिचेरी किनका एरिया था, पांडिचेरी था फ्रांसीसियों का एरिया। भाई इन्होंने सोचा अंग्रेजों ने, अब तो हमारे पास सेना आ गई, अब हम जीत लेंगे पांडिचेरी को। पहुंच गए पांडिचेरी को जीतने के लिए, लगाया घेरा डाला, 1 साल 1.5 साल 2 साल खूब घेरा लगाया, ठीक है, लेकिन जीत नहीं पाए। बेचारों को लौटकर सेंट फोर्ट आना ही पड़ा। सेंट फोर्ट लौट आया। अब ये लड़ाई झगड़े इनके चलते रहे, कभी वो आगे, कभी वो पीछे, कभी वो पीछे, कभी वो आगे, ये लड़ाई झगड़े इनके चलते रहे। लास्ट में क्या था, ऑस्ट्रिया में, यूरोप में क्या हुआ था, जैसे जैसे लड़ाई झगड़े होते रहे, फिर क्या हुआ, यूरोप में एक संधि हो गई। कब, 1748 में एक्सला शापेल की एक संधि हो गई। एक्सला नाम रख दिया जाता था, ठीक है, जब कोई एक जगह की, जो ऑस्ट्रिया में जगह थी एक्सला एक ऑस्ट्रिया की जगह है, वहां पर संधि हुई थी किनके बीच में, फ्रांसीसियों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में संधि हो गई, दोनों के बीच में। संधि का मतलब समझौता होना, ठीक है, कि अब भैया हम तुम पे आक्रमण नहीं करेंगे, तुम हम पे आक्रमण मत करना, किसी भी तरीके का अटैक मत करना। तो एक्सला शापेल की संधि हो गई दोनों के बीच में। इसमें क्या तय हुआ, देखिए, एक्सला शापेल की संधि हुई तो जैसे जैसे वहां पर यूरोप में दोनों ने लड़ना बंद करा, जैसे भाई मैंने आपको बताया था, जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था, तो यूरोप में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था इनके बीच में। यूरोप में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो भारत में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब जब यूरोप में एक्सला शापेल की संधि हो गई, इन लोगों के बीच में समझौता हो गया, तो क्या अब ये भारत में लड़ेंगे, भारत में उनकी लड़ाई बंद हो गई। अब यहां पर जैसे तैसे लड़ाई झगड़ा बंद हो गया इनका, ठीक है, 1748 की बात है, यहां पर इनकी लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, ठीक है, एक्सला शापेल की संधि। अब बताया जाए कि एक्सला शापेल की संधि में ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल के क्या था, बस क्या हुआ, एक्सला शापेल की संधि हो गई, क्या हुआ, अंग्रेजों को क्या मिल गया, ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स गॉट मद्रास, ब्रिटिशर्स को मद्रास वापस मिल गया। एक्सला शापेल की संधि की वजह से ब्रिटिशर्स को क्या मिल गया, मद्रास मिल गया। और इनको क्या मिला था, फ्रांसीसियों को क्या मिल गया था, देखिए ये भी जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है कि एक्सला शापेल की संधि जो हुई थी, समझौता हुआ था, उसमें दोनों को मिला क्या, कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा, कोई ना कुछ तो लेन देन रहा होगा। तो फ्रांसीसियों को नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है लॉइसबर्ग एक जगह है, कहां पर, नॉर्थ अमेरिका में। तो ये इनसे छीना हुआ था, किन्होंने, इंग्लैंड वासियों ने, ब्रिटिशर्स ने छीन रखा था। और यहां पर क्या कर रखा था,
यहां पर डुप्ले ने मद्रास छीन रखा था अंग्रेजों से। तो भारत में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को मद्रास मिल गया और ब्रिटिशर्स को क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका में लुइसबर्ग वापस मिल गया। ये था इनका यहां पर क्या हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ इनका 1748 में। जैसा मैंने बताया था 1740 में शुरू हुआ था, 1748 में खत्म हुआ। इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा, देखिए वैसे तो इसका कोई भी राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा, किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं डाला इसने, भारत के ऊपर किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं डाला। ना ही अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ना ही अंग्रेजों को फायदा हुआ और ना ही फ्रांसीसियों को फायदा हुआ। बस एक चीज यहां पर सामने आ गई। क्या चीज सामने आई, भारतीय राजा जो थे उनकी कमजोरी सामने आ गई। ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी समझ गए कि यहां के राजा जो हैं वो कमजोर हैं। अब जब भी इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, टेक पार्ट, भाग लो और चीजें इनसे हथिया लो। तो ये लोगों ने सोच लिया, बांटो और राज करो की नीति यहीं से शुरू हो गई थी, अंग्रेजों ने शुरू कर दी थी। तो इसका परिणाम यही हुआ कि अंग्रेजों के सामने और फ्रांसीसियों के सामने भारतीय राजाओं की कमजोरी, जो वीकनेस थी, वो सामने आ गई और कोई इसका फायदा नहीं हुआ। यहीं पे आप लोगों का प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड कर्नाटक वॉर पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में कंपाइल करके आप लोगों को पढ़ा दूं। तो पूरा एक ही वीडियो में मैं कंपाइल करके आपको पढ़ा दूंगा। सेकंड कल जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो सेकंड कर्नाटक बैटल और थर्ड कर्नाटक बैटल दोनों को, क्योंकि सेकंड कर्नाटक बैटल जो है वो उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। नासिर जंग है, मुजफ्फर जंग है, उनके बीच में लड़ाई झगड़े पैदा हुए थे। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग हैदराबाद में थे। वो हैदराबाद कर्नाटक के हैदराबाद के नवाब के उत्तराधिकार के लिए वो लोग लड़ रहे थे एक दूसरे से। ऐसे ही चंदा साहब थे, चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया था। और फ्रांसीसी क्या हुए थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज उसमें मिक्स हुए। अंग्रेजों ने क्या किया, नादिर शाह का और अनवरुद्दीन का साथ दे दिया। किसका, नादिर शाह और नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया। और ब्रिटिशर्स ने किसका साथ दिया, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का। देखो है, सेकंड वॉर में यही किया अंग्रेजों ने। राजा पता चल गया उनको कि इनका अगर हम साथ देंगे, अगर इनको हम जिता ले गए तो कुछ ना कुछ इनसे हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये बड़े कमजोर हैं। तो सेकंड कर्नाटक बैटल की बात हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आती है, एक कहानी की तरह मैंने एक कैरेक्टर लिखने के बाद आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने समझाई थी, तो मेरा मानना यही है कि आप लोगों को ये चीजें याद भी हुई होंगी। जो मैंने आप लोगों को एज इट इज जो चीज बोली है, आप सेम टू सेम वही कॉपी में एक नोट्स की तरह लिख लीजिए। उससे बाहर आपको कर्नाटक बैटल में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और कर्नाटक बैटल इंपॉर्टेंट है, इसका सीक्वेंस आ जाता है। कर्नाटक बैटल लिख जाएगा, फर्स्ट कर्नाटक बैटल, सेकंड कर्नाटक बैटल, थर्ड कर्नाटक बैटल। ठीक है, उसके सामने लिख दिए जाएंगे गवर्नर्स के नेम। ठीक है, अब मैच करो कौन सा गवर्नर कौन से टाइम पर था। ठीक है, और ईयर लिख दिए जाते हैं, कब स्टार्टिंग ईयर और फिनिशिंग ईयर। ठीक है, जैसे मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, फर्स्ट वाला जो होता है 1740 से 1748 तक चला था, और सेकंड वाला चला था 1751 से लेकर 1755 तक। उसके बाद थर्ड जो आया था 1758 से 1763 तक चला था। ठीक है, ये तीन आपके बैटल चले थे कर्नाटक के। अब हम लोग सेकंड कर्नाटक बैटल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप शेयर इसको जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको अगर ये चीज मिल रही है तो मैं चाहता हूं कि दूसरों को भी ये चीजें मिले। सो गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।